हेलो बच्चों, कैसे हैं? कैलकुलस वाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जेई 2022 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ले रहे हैं जो स्टेट लाइन से हैं, जो बहुत ही अच्छे और उम्दा क्वालिटी के हैं, जिसमें काफी कंसेप्ट्स भरा पड़ा है, जो अप्रैल सेशन के लिए आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। इसलिए ध्यान से वीडियो देखिए और इसको समझिए और इसमें इन्वॉल्व कंसेप्ट्स को माइंड में प्लांट करिए। ये बहुत ही काम का कंसेप्ट्स है। तो हम बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से लेते हैं। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द साइड्स AB, BC and CA of a triangle ABC are 2x plus y is equal to 0, x plus py is equal to 39 and x minus y is equal to 3. X minus y is equal to 3 and point P 2,3 is the circumcenter. Is its circumcenter. Circumcenter of triangle. Then which of the following is not true? इसमें देखो बच्चों, इसमें जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसमें से जो सही नहीं है, जो करेक्ट नहीं है, जो ट्रू नहीं है, उसको ही आंसर करना है, उसको ही सही करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, देखिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9P। सेकेंड ऑप्शन है AC स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इज इक्वल टू 136। थर्ड ऑप्शन है 32 is less than area of triangle less than 36 and fourth option है 34 less than area of a triangle less than 36। मतलब इसमें एरिया 32 और 36 के बीच में है, ये 34 और 36 के बीच में है। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा हम इसको विजुलाइज कर लेते हैं, बिकॉज ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो इसको विजुलाइज कर देते हैं हम यहाँ पर फिगर में। तो बहुत इजी हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ए है, बी है और सी पॉइंट है। यहाँ इसका इक्वेशन हम ले लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 3 और इसका तो दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 और इसका है x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 39 है बच्चों, ये है 39। अब देखिए यहाँ पर इसका सर्कमसेंटर दिया हुआ है P, ये 2,3, ये है सर्कमसेंटर, याद रखिए। तो अब इसमें से देखना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि P का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। P का वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। अब देखो इसके लिए सबसे पहले कि ये तो हम निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का, क्योंकि दो साइड्स दी हुई है। तो फॉर पॉइंट ए दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। एक है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 3, दोनों इंटरसेक्ट करती है। तो ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा, एडिंग प्लस कर दे पर 3x इज इक्वल टू 3, तो इससे आपका x इज इक्वल टू 1 आ गया और इससे y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -2, क्योंकि y इज इक्वल टू -2x x1। तो देयरफॉर पॉइंट ए आ गया आपका 1, -2। अब इसको हम लिख लेते हैं यहाँ 1, -2, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। मेक सम स्पेसेस
for further calculations so that we can do the questions very easily. अब इसको भी हटाइए, तो ए का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब इसी तरह बी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं बच्चों, या सी का कोऑर्डिनेट, जिसका भी आप चाहो निकाल सकते हो। पहले इस का कोऑर्डिनेट क्योंकि जरूरत है इसकी हमें। देखिए पी का वैल्यू निकालना है, चलो पी का वैल्यू तो ऐसे निकल जाएगा। नाउ ये सर्कम सेंटर है, अब सर्कम सेंटर है तो इससे इस पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज परपेंडिकुलर पी क्यू। तो पी क्यू का इक्वेशन हम आसानी से लिख सकते हैं, P passes through this point and this is perpendicular to AC. AC का स्लोप 1 है तो PQ का स्लोप -1 होगा। तो यहां हम लिख लेते हैं स्लोप ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं। PQ का स्लोप निकालने के लिए सीधे चलते हैं, स्लोप ऑफ PQ एज सिंस PQ is perpendicular to AC, therefore slope of PQ into slope of AC is equal to -1। परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप हम m ले लेते हैं, चलो, और इसका स्लोप AC का स्लोप देखो कितना है, दैट इज 1, सो दिस इज -1, सो m इज इक्वल टू -1 आ गया। देयरफॉर इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशंस ऑफ PQ इज y माइनस y1 वाला फॉर्मूला से m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस y माइनस 3, नॉट 2, y माइनस 3 -1 x माइनस 2, सो y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2, इधर आ जाएगा तो x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है, देखो ये राइट बाइसेक्टर ऑफ AC, AC का राइट बाइसेक्टर है। अब इसमें हम इस पॉइंट का इमेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें कंसेप्ट है, देखो इमेज कंसेप्ट, इमेज कंसेप्ट, इसको ध्यान से देखो बच्चों। इमेज कंसेप्ट क्या है, जैसे मान लो कि ये कोई लाइन है AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, यहां पर कोई पॉइंट है P, जैसे यहां A है अल्फा कॉमा बीटा, चलो यही ले लो, और यहां पर कोई पॉइंट, तो यहां एक अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इसका, तो देखो यहां पर इसका C, तो इसको हम H कॉमा के ले लेते हैं, ये आपके क्वेश्चंस में है, उसी हिसाब से बैठाते हैं। तो ये इसका इमेज है, अगर ये राइट बाइसेक्टर है तो ये राइट बाइसेक्टर है इसका, तो इसको हम मिरर जैसा ट्रीट करेंगे तो C विल बी इमेज ऑफ दिस। तो इमेज का फॉर्मूला इसके लिए लिखते हैं H माइनस अल्फा बाई A इज इक्वल टू K माइनस बीटा बाई B इज इक्वल टू, जगह नहीं है तो -2 इंटू A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो देख लेना ये कंसेप्ट होता है इसका, तो इसका यूज हम करेंगे तो निकल जाएगा आपका C का कोऑर्डिनेट H कॉमा, C का कोऑर्डिनेट लेते हैं H कॉमा के, चलते हैं C के कोऑर्डिनेट पर, और ये x प्लस वाई माइनस 5 इसका इक्वेशन आ गया। इसका इक्वेशन आ जाएगा आपका x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सिंस C H कॉमा K इज द image of A 1 comma minus 2 in PQ, therefore हम लिख सकते हैं H minus 1 by 1 is equal to K plus 2 by 1 is equal to minus 2, और ये हो जाएगा आपका 1 minus 2 minus 5 by 1 plus 1। जैसे ये इसको कैलकुलेट करोगे तो 6 आ रहा है, आप कैलकुलेट कर देना, -7 दैट इज 1 minus 6, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस 6, सो दिस गिव्स H इज इक्वल टू 7 एंड K इज इक्वल टू 4, देयरफॉर C पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 7,4 लिख देते हैं यहाँ पर 7,4।
अब 7,4 सी पॉइंट इस लाइन पर है तो पी का वैल्यू आ जाएगा सिंस सी 7,4 लाइज ऑन x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 39। तो इससे पी का वैल्यू निकाल लेते हैं तो ए निकल जाएगा आपका, देखो 7 प्लस 4p इक्वल टू 39। 4p is equal to 39 minus 7 and that is 32. So p is equal to 32 by 4, that is 8. So p is equal to, this implies p is equal to 8 आ गया। p का वैल्यू आ जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा x plus 8y is equal to 39। अब इससे इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे b, ठीक है। p निकल गया, जब p निकल गया तो अब निकालने की b निकालने की b भी निकाल लेते हैं। इस दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्योंकि एरिया भी निकालना है, देखना है, ऑप्शन में है तो चलते हैं। अब b भी निकल गया, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है, ये कंसेप्ट देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इमेज कंसेप्ट। देयरफॉर फॉर पॉइंट b इस दोनों को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x प्लस 16y, ध्यान रखो मेरी बात पर ध्यान दो, 78 और द सेकेंड इक्वेशन दिस प्लस y इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा एंड दिस इज 15y इज इक्वल टू 78। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 78 बाई 15, 3 से काट दो 5 और 26, सो y इज इक्वल टू 26 बाई 5। तो x आ जाएगा इसका आपका, x इससे आ जाएगा माइनस वाई बाई 2, तो माइनस 13 बाई 5। तो इस तरह से b का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा माइनस 13 बाई 5 एंड 26 बाई 5। तो एक ही चीज और निकालना है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल दैट विल डिसाइड व्हिच ऑप्शन इज फॉल्स। तो पहले हम देख लेते हैं ये, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू माइनस 13 बाई 5 कॉमा 26 बाई 5। तो सीधे इसको हटा देते हैं और एरिया में चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट्स मालूम है हमारे पास, सो इसको देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इनटू डिटरमिनेंट दैट इज 1 minus 2 1 7 4 1 minus 13 by 4 26 by 4 5 है, 4 नहीं है, ध्यान रखो यहाँ पर ये आपके कैलकुलेशन को लॉन्ग कर देगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम डेल्टा से डिनोट कर लेते हैं एरिया को 1/2 और सीधे यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ पर देखो प्लस माइनस प्लस, तो 1 into 4 minus 26 by 5 माइनस माइनस प्लस 2 into this 7 माइनस माइनस प्लस 13 by 5, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1 into दिस 7, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 42, ये 182 by 5 माइनस दिस, तो प्लस हो जाएगी प्लस 52 by 5। वेरी गुड। सो दिस विल बी 1/2, इसको माइनस करोगे 20 minus 26 minus 6, सीधे लिख देते हैं आप माइनस 6 प्लस ये हो जाएगा आपका 35 48 96 प्लस इसको लिख देते हैं कितना 4 and 3 and this is 234, a total divided by 5 and this will be 1/2 into ये टोटल हो जाएगा कितना आपको 94 and 4 2 3 अब आई 5, ये कट जाएगा 16 162, सो ये हो जाएगा आपका 162 by 5, तो ये अप्रॉक्स होगा 3 और ये हो जाएगा 32.4 के अराउंड होगा, तो 32 से ज्यादा है, सी वाला करेक्ट है, तो डी, देयरफॉर डी इज करेक्ट आंसर,
D is correct answer. D is the answer for this question. Because that is false one. बाकी तीनों सही आ रहे हैं. देख लेते हैं तीनों का सही है. AC स्क्वायर निकला हुआ है 72. AC स्क्वायर निकाल लेते हैं. AC स्क्वायर इसको देखो यहाँ से AC स्क्वायर भी देख लेते हैं. क्योंकि इसे देखो D निकल गया तो एक ही ना एरिया होगा. एरिया तो फर्स्ट में है, 80 में है, तो क्लियरली वो भी एरिया दिया हुआ है. एरिया वाला दो का चेक करने की जरूरत नहीं है. करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा दिस इज 7 - 1 का होल स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 एंड प्लस 4 + 2 36 36 that is 72. तो इसको लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 8 और 8 इज P इज 8 हियर. सो दिस इज इक्वल टू 9P. ये भी सही है. और AC स्क्वायर एंड प्लस P स्क्वायर इज इक्वल टू 72 प्लस 9 × कितना है ये 8 स्क्वायर 64 that is 136. ये भी सही है. ये भी सही है. ये भी सही है. तो ये होगा नहीं. ये भी नहीं होगा. और 32 पॉइंट ये भी नहीं होगा. ये भी होगा. मतलब A करेक्ट है. तो करेक्ट वाला नहीं लेना. D इज इनकरेक्ट. तो इस तरह से D इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट now the next question is the equations of the sides AB, BC, CA of a triangle ABC are ये भी वैसे ही है. 2x + y = 0, x + py = 15a and x - y = 3. x - y is 3 if the orthocenter, circumcenter के जगह पर orthocenter है बच्चों. इसमें orthocenter is not necessary that orthocenter passes through the midpoint of the sides. ये midpoint से नहीं है. इसमें midpoint concept नहीं लगेगा. right bisector नहीं होगा ये. if the orthocenter is 2, A, this is 2, A and -2 is less than A and this is less than 2. ये कंडीशन दिया हुआ है. इसको ध्यान में रखना है क्योंकि A का वैल्यू ज्यादा आएगा. 2, 3 आएगा. उसमें से छांट लेंगे जो इसमें आएगा. देने का मतलब यही होता है बच्चों. ठीक है. लेस देन then find the value of P. Then find the value of P. P का वैल्यू निकालना है. सिंपली बहुत सिंपल है. इसमें भी विजुअलाइज करो. ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का, बहुत इजी है. इसमें स्लोप ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइन, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइन इज -1. इस कंसेप्ट को यूज करना है बस. नॉर्मली आ जाएगा. एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ 2 साइड्स. देखो इसका फर्स्ट का एंड थर्ड का हम निकाल सकते हैं जहां पर ये कट करेंगे. तो पहले विजुअलाइज करते हैं क्वेश्चंस को. तो ये होगा दिस विल बी लाइक दिस. ये भी ए है, बी है, सी है. ए बी का इक्वेशन है 2x + y = पहले वाले सी ए का है आपका x - y = 3 और इसका दिया हुआ है ये x + py = 15a. आई थिंक सो दिस इज 15a. दिस इज 15a. यस 15a. ठीक है. तो a का वैल्यू, p का वैल्यू 2 इसमें वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें चाहिए लास्ट में आंसर करना है खाली p का वैल्यू. तो देखते हैं. और इसका ऑर्थोसेंटर है यहाँ पर. ऑर्थोसेंटर, इफ ऑर्थोसेंटर इज, कोई भी पॉइंट ले लो, ऑर्थोसेंटर P ही ले लो, नो प्रॉब्लम. ऑर्थोसेंटर इज 2, A. ठीक है. अब इसको ज्वाइन करेंगे हम. तो ये तो परपेंडिकुलर होगा. AP परपेंडिकुलर होगा. ये भी ए लाइन है, सेम परपेंडिकुलर होगा. उसी तरह ए लाइन भी परपेंडिकुलर होगा इस पर. तो देखो इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप -1. ठीक है. ये दे देगा आपका P एग्जैक्टली, बिकॉज इसका कोऑर्डिनेट हम अभी पिछले क्वेश्चन से सेम थे.
1,-2 आया था, तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे, लेकिन 1,2 तो इसका स्लोप निकाल लेंगे और नोन है ए और पी में एक रिलेशन है। अब फिर इसके इक्वेशन से इसके दिस स्लोप इनटू दिस स्लोप, तो ए बी पी और ए में एक इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे ए और पी निकल जाएगा बच्चों। दिस इज द कांसेप्ट। द कांसेप्ट इज slope of two perpendicular lines, product of slopes of two perpendicular line is -1. slope for point A, पहले A के लिए सॉल्व करते हैं। 2x plus y is equal to 0 and x minus y is equal to 3. add प्लस कर दो, एक खत्म हो जाएगा। 3x is equal to 3, this gives x is equal to 1 and this gives y is equal to -2. therefore A is 1, -2, नो डाउट अबाउट इट, 1, -2। अब इसी के साथ बी का भी चाहे सी का भी निकाल सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। तो बी का कोऑर्डिनेट है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और सी का लीजिएगा तो इसका इंटरसेक्शन है कि नहीं। सी का लेंगे तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो सी का लेंगे तो इसका प्रोडक्ट लेंगे, याद रखिए, और इधर से लेंगे तो इसका प्रोडक्ट लेंगे। तो हम ले लेते हैं बी का कोऑर्डिनेट कितना हो, और पॉइंट बी। देखो इसके लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या चाहे इसको p से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2px प्लस पी वाई इक्वल टू 0, और इसको ये तो है ही x प्लस पी वाई इक्वल टू 15 है। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, दिस विल गो, ठीक है। सो ये 2p माइनस 1x इज इक्वल टू -15a, तो इससे आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू -15a बाई 2p माइनस 1, तो इससे आ जाएगा आपका y बराबर, इससे y आ जाएगा, इसी को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस हो जाएगा ये, तो -2 30a बाई 2p माइनस 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका, ये b का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो ये b का कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया, तो b का कोऑर्डिनेट लिखते हैं यहाँ पर। b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -15a बाई 2p माइनस 1, 30a बाई 2p माइनस 1, जगह नहीं है, इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है, इसको चेकअप कर लिया, 2p माइनस 1 x इज इक्वल टू -15a। गुड, अब चलते हैं, फिर सीधे अब चलते हैं हम, अब कंसेप्ट यूज करते हैं। ये तो कोई कंसेप्ट था, ये कोई कंसेप्ट नहीं था, दो लाइंस के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं हम सिंपली अभी, ठीक है। अब हम यूज करते हैं स्लोप ऑफ बीपी इनटू, सिंस AP is perpendicular to BC, therefore m of AP into m of BC is equal to -1। m of AP हो जाएगा आपका a plus 2 by 2 minus 1 into BC का हो जाएगा -1 बाई पी इक्वल टू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाई a प्लस 2 इज इक्वल टू पी। इसको मार्क करो, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब फिर हम a और p में दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। नाउ स्लोप ऑफ बीपी इनटू स्लोप ऑफ एसी, सिमिलरली m of BP into m of AC is equal to -1। m of BP का लेते हैं, BP देखो BP, तो a minus this, a minus 30a by 2p minus 1, right, divided by 2 minus this, 2 plus 15a by 2p minus 1 into
AC का स्लोप कितना है 1 एंड दैट इज 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसको इधर ले जाते हैं, माइनस से ले जाते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब मेरे विचार से इसकी जरूरत नहीं है, अब हम ए और पी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, पी का वैल्यू निकल जाएगा। ओके, सो लेट अस इरेज दिस वन। सो यहाँ से सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपको 2AP माइनस 1 माइनस 30A, दिस इज 30A बाई 2p माइनस कट जाएगा, तो इसको भी ले जाते हैं यहाँ पर, दैट इज 2 इंटू 2p माइनस 1। याद रखना यहाँ पर a होगा बच्चों, रिमेंबर दिस विल बी a, दिस विल बी a, दिस विल बी 2p। देखो यहाँ पर ये 2p माइनस 1, ये दिस विल बी a, ध्यान रखना। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 2p माइनस 1, 2p माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 15a इज इक्वल टू -1। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो a इंटू 2p माइनस 1 माइनस 30a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस, इसको खोल भी दो, दैट इज 4p माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 15a। अब इसको भी खोल दो, 2AP माइनस a माइनस 30a एंड इज इक्वल टू माइनस 4p एंड प्लस 2 माइनस 15a। अब यहाँ पर हम p का वैल्यू डाल लेते हैं, चाहे a का वैल्यू डाल लेते हैं, p का वैल्यू निकाल लेते हैं, या p का वैल्यू, पहले p का वैल्यू रख दो यहाँ पर, पहले देख लो। 4AP, AP एक ही जगह है, बाकी जगह नहीं है, तो डाल दो यहाँ पर p का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2a इंटू a प्लस 2 माइनस a माइनस 30a इज इक्वल टू माइनस 4 एंड दिस विल बी a प्लस 2 प्लस 2 माइनस 15a। केयरफुली रखना है बच्चों, नहीं तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस a माइनस 31a माइनस 31a, और सब इधर ला लो, माइनस प्लस 4a प्लस 8 माइनस 2 प्लस 15a इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, अब देखो 8a 31 में से ये 15 चला जाएगा, तो हो जाएगा आपको -16, -16 में से 8 चला जाएगा, -16 माइनस 8a and then this will be constant है 8 minus 2 plus 6 is equal to 0। 2 हटा दो तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो a इसको फैक्टराइज करो, a माइनस 3 और a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों, a जो है यहाँ दिया हुआ है -12 लेस देन a एंड दिस इज लेस देन 2, तो ये 3 जो है इसके बाहर है, ये 3 बाहर है, इसलिए ये नहीं होगा। सो a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1। अब a इज इक्वल टू 1 का वैल्यू यहाँ डाल देंगे 1 में, दिस इंप्लाइज 1 से फ्रॉम 1 p इज इक्वल टू दिस इज a प्लस 2 that is 1 plus 2 that is 3, so p is equal to 3, this is the answer, p is equal to 3। so इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। Let the point P alpha comma beta be at a unit distance from each
each of the two lines 3x minus 4y plus 12 is equal to 0. L1 है and L2 है आपको 8x plus 6y plus 11 is equal to 0. If P lies below L1 and above L2 मतलब P पॉइंट है L1 के नीचे है और L2 के ऊपर है, then find the value of the value of 100 अल्फा प्लस बीटा इज, ये क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है आपका -14, सेकेंड ऑप्शन है आपका 42, थर्ड ऑप्शन है -22 एंड फोर्थ ऑप्शन है 14. तो देखते हैं कौन सा ये करेक्ट है. बहुत सिंपल है ये, तो इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, मैं बता देता हूं आपको. देखो कॉन्सेप्ट्स पहले लिख देता हूं यहां पर. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चंस में कि फर्स्ट में कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट में है कि इफ P कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा लाइज बिलो the line ax plus by plus c is equal to 0, then a alpha plus b beta plus c and b y the coefficients have opposite signs मैंने विपरीत चिन्ह के होंगे. यदि ये b पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन, और यदि b नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा. क्लियर? और ये दूसरा कि इफ p अल्फा कॉमा बीटा लाइज above ax plus by plus c is equal to 0, then a alpha plus b beta plus c and B have same sign. ये सिमिलर साइन होगा, सेम साइंस. अगर B पॉजिटिव होगा तो A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C भी पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा. ये कॉन्सेप्ट इसमें है. तो इसमें देखो दो लाइन से पहले देख लो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन ये है. यहाँ कोई पॉइंट P है, जो ये L1 है. इसका इक्वेशन है 3x minus 4y plus 12 is equal to 0. यही गिवन है. और दूसरी इक्वेशन है, दूसरी लाइन है 8x plus 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0. आई थिंक सो. देख लो गड़बड़ नहीं हो. और यहाँ पर अल्फा कॉमा, इसका डिस्टेंस भी 1 है, इसका डिस्टेंस भी 1 है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस A1 1 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आप जानते हैं कितना होता है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अब इसमें डालेंगे, इसका एक डिस्टेंस निकालेंगे 3 अल्फा, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं. 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12 बाई 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 1. एंड ऑल्सो ये हो जाएगा 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11 डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर द रूट एंड दिस मॉड ए भी 1 है. अब देखो ये लाइन के नीचे है, ये बिलो है, दिस इज बिलो और बी यहाँ पर देख लो -4 है, -4 लेस देन 0 है. तो अपोजिट साइन का होगा. अगर बी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव. तो मॉड ऑफ पॉजिटिव इज दैट मच
तो ये हो जाएगा 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12, और भाई ये हो जाएगा 5, सो दिस विल बी 5, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू, ले लो ये -7, नंबर 1 इक्वेशन। और यहाँ पर देखो ये इसके एबव है, दिस इज एबव, b इज इक्वल टू 6, दैट इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो एबव है तो ए भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव है इसलिए ये मॉड टूट जाएगा, तो 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11 इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा आपका 10, दैट इज 10, सो 8 अल्फा प्लस 6 बीटा इज इक्वल टू -1, दिस इज सेकंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करेंगे अल्फा बीटा आ जाएगा, एंड दैट्स द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ concept is over. Now we solve these two equations simply. तो ये concepts ग्रास्प करो और माइंड में रखो, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन रहता है। देन यहाँ जाते हैं हम, तो देखो 3 अल्फा माइनस 4 बीटा है, इसको क्या करें, इसको 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 4 से और इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, therefore 1 into 6 प्लस 2 into 4 will imply 6 से इसको कर दे पहले, 18 अल्फा माइनस 24 बीटा इज इक्वल टू -42, और फिर इसको 4 से 32 अल्फा प्लस 4 से किया है 24 बीटा और इज इक्वल टू 4 से किया है -4, ऐड कर दो, ऐड कर दिया, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 50 अल्फा इज इक्वल टू -46, सो अल्फा इज इक्वल टू -23/25, ओके। अब किसी एक में रख दो, बीटा का वैल्यू निकल जाएगा, दैट्स द फर्स्ट। सेकेंड ये में रखो, सो 4 बीटा यहाँ फ्रॉम 1, 4 बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा -23/25 और प्लस 7, तो ये हो जाएगा -9 6 और ये हो जाएगा प्लस 175 आई थिंक सो, एंड दैट इज 25, 4 बीटा, तो 4 बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 15 माइनस 9 6, and 6 minus 6 is 0, and that is 1 by 25, and 4 से कैंसिल करो, 4 से कैंसिल हो जाएगा ये, that is 4, या 100 कर लो इसको, तो ये हो जाएगा आपका बीटा इज इक्वल टू 106/100, ओके। और इसको भी कर लो, इसको भी कर लो, ये आपको बीटा अल्फा इज इक्वल टू -23 इंटू 4/100, तो ये हो जाएगा आपका 12 -92/100 अल्फा, तो अल्फा ये है और ये है बीटा, अब इसको ऐड कर दो, सो आ जाएगा आपका 14, दैट इज 14, ठीक है 14, तो 14 आंसर है, 14 देखो कौन सा है, डी इज द करेक्ट आंसर, therefore 100 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 100 इंटू ये हो जाएगा -92 एंड प्लस 106/100, ये कट गया, एंड दैट इज 14, so this is 14, therefore D is correct answer, D is correct answer, clear? Then we'll take next questions. Then we'll take next questions, and then next question, so that is fourth one. Let the circumcenter of a triangle ABC with vertices, with its vertices A, 3, B,
B comma 5 and C A comma B where AB is greater than 0, मतलब A और B का सेम साइन होगा बच्चों। ये देखो यहाँ पर फिर एक कंडीशन दे दिया, इस पर मार्क करना है, उसी से A और B का वैल्यू सेलेक्ट करना है, ठीक है। B P 1 comma 1, 1 comma 1 is the circumcenter of this triangle ABC. If AP, if line AP intersects BC at Q K1 plus K2, then K1 plus then K1 plus K2 is, इसका वैल्यू कितना होगा? ऑप्शंस देखो यहाँ पर, ये भी ऑप्शंस है, ऑप्शन है 2, बी में है 4/7, सी में है 2/7 एंड डी में है आपका दैट इज 4। तो देखते हैं कौन सा सही होगा। बहुत इजी है क्वेश्चन। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं बच्चों, ये ट्राइंगल ले लेते हैं। अब यहाँ थोड़ा ट्राइंगल को देखो यहाँ पर गौर से, देखो ए और सी का एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है। एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है तो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये ए सी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तो हम ले लेते हैं ऐसे, और इसको आप कैसे भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। बी को तो यहां ले लो ए बी एंड सी, तो सी है आपका ए कॉमा बी, और ये है a, 3 और ये है b, 5। आई थिंक सो b, 5 करेक्ट। अब इसका सर्कमसेंटर है कहीं यहाँ पर, दिस इज p अल्फा कॉमा बीटा, 1, 1 है, अल्फा कॉमा बीटा नहीं है, 1, 1 है। और q बी सी पर कोई पॉइंट है वो हम निकालेंगे, ए पी निकालेंगे इक्वेशन, और बी सी p, अगर ए निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, तो सब निकल जाएगा। तो पहले हम देखते हैं, देखो कि यहां पर देखिए, तो ये लाइन जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये ओ ले लो, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस है, तो दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस, इसका स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू इंफिनिटी, ओके। तो ये जो लाइन होगी यहाँ से, ये पी, ये डी ले लेते हैं इसको, तो डी पी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डी पी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये पैरेलल होगी इसके, तो इसका स्लोप होता है 0, तो इसका भी स्लोप होता है, डीपी का स्लोप 0। तो क्लियरली AC is parallel to y axis because slope of AC का स्लोप है b minus 3 by a minus a, that is b minus 3 by 0, this is infinity, okay। Therefore slope of dp is equal to 0, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ठीक है। एंड D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, D इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो D का कोऑर्डिनेट निकाल लें, D का हम पहले पॉइंट निकाल लें, D मिड पॉइंट, सो D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपको a प्लस ए कॉमा b प्लस 3/2, ओके। तब इसका स्लोप निकाल लेंगे, 0 कर देंगे, चलते हैं, बहुत इजी है, इसको हटा देते हैं। स्लोप ऑफ डीपी इज 0, तो यहाँ पर मिड पॉइंट, सो मिड पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट आ गया है। अब स्लोप ऑफ डीपी यहाँ लिख लेते हैं,
तो स्लोप ऑफ डीपी देखो कितना है, स्लोप ऑफ डीपी ठीक है, दिस माइनस दिस b प्लस 3/2 -1 बाई, और स्लोप ऑफ डीपी अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 0. सो y2 इज इक्वल टू, y2 इज इक्वल टू y1. सो दिस इज इक्वल टू दिस. अब इधर रहते हैं, हटा देते हैं इसको, वहां पर लिखा हुआ है y2 बराबर रखेंगे तो आपका b आ जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा आपका b 3/2 इज इक्वल टू 1. सो b प्लस 3 इज इक्वल टू 2. सो b इज इक्वल टू -1. b का वैल्यू आ जाएगा -1. अब a का वैल्यू निकालना है बच्चों. अब a के वैल्यू के लिए फिर एक बार और चलते हैं, राइट बाइसेक्टर्स है. देखो यहाँ पर इसका स्लोप AP का स्लोप एंड इसके स्लोप का प्रोडक्ट्स b -1 होगा. जैसे AP का स्लोप और इसका स्लोप, ये दोनों पर इसका मिड पॉइंट कितना होगा, इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, या इसका स्लोप निकाल लेते हैं, इसका स्लोप और इनटू इस AP का स्लोप. तो इससे AB में एक क्वेश्चन आ जाएगा और वैल्यू भी आ जाएगा. तो पहले इसका स्लोप निकाल ले, AP का स्लोप, स्लोप ऑफ AP. तो इसको हम परपेंडिकुलर इस पर डाल देते हैं, ठीक है. तो इससे इसका स्लोप आ जाएगा. AP वही लाइन है, ये सर्कम सेंटर है, ठीक है, ये आपका सर्कम सेंटर है. तो इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप, यहां से नहीं है, ये गलत हो जाएगा. देखो ये सर्कम सेंटर है, राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर इज नॉट नेसेसरली पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. तो पहले इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं. इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, ये मिड पॉइंट है, a प्लस b/2 कॉमा b प्लस 5/2, ठीक है. अब स्लोप ऑफ, ये है मिड पॉइंट, ठीक है. तो b इज इक्वल टू -1 आ गया है. b इज इक्वल टू -1 यहां लिख लेते हैं, b इज इक्वल टू -1 ताकि मिसिंग ना हो. Also स्लोप ऑफ, इसको E ले लेते हैं, PE, स्लोप ऑफ PE इंटू स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1. स्लोप ऑफ PE हो जाएगा आपका a प्लस b नहीं, b प्लस 5/2 -1 बाई a प्लस b/2 -1 इंटू BC का स्लोप हो जाएगा आपका 5 माइनस b बाई b माइनस a, 5 माइनस b माइनस a इज इक्वल टू -1. b का भी वैल्यू डाल देते हैं, तो b हो जाएगा यहाँ -1 प्लस 5/2 -1 बाई a -1/2 -1 इंटू 5 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई b -1 माइनस a इज इक्वल टू -1. ये हो जाएगा 5 माइनस 1 2 माइनस 1 इज 1 बाई ये हो जाएगा a -2, ये हो जाएगा a -3 और ये चल जाएगा 2 ऊपर इंटू 6 बाई, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये a और माइनस a प्लस 1 ओके इक्वल टू -1. ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो a का वैल्यू आ जाता है. देखिए a का वैल्यू आएगा, हटा देते हैं, ओके. ये हो जाएगा, सीधे इस प्लस कर देंगे तो a माइनस 3 इंटू a प्लस 1 इज इक्वल टू 12. सो a स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2a माइनस 3
minus 12 is equal to 0. So a square minus 2a or minus 15 is equal to 0. So a minus, this is 2, minus 5 and a plus 3 is equal to 0. So a is equal to 5 and a is equal to minus 3. अब देखो बच्चों, यहाँ पर b है और a b ग्रेटर देन 0 है, याद रखो। तो अगर हम a 5 ले लेंगे तो a b निगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए a इज इक्वल टू माइनस 3. सो a इज इक्वल टू माइनस 3, ये करेक्ट है। सिंस a b इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो a b निकल गया। अब a निकल गया तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, a आ गया माइनस 3, और इसका हो जाएगा माइनस 1,5 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस 3, a इज माइनस 3 एंड b इज माइनस 1. सो a b c आ गया। अब सीधे चलते हैं, अब इसका सब काम खत्म हो गया है। नाउ इज AP इक्वेशंस ऑफ AP, इक्वेशंस ऑफ AP, और यहां पर चलते हैं इक्वेशंस ऑफ BC, इक्वेशन ऑफ AP, इक्वेशन ऑफ BC, दोनों को निकालते हैं। AP तो हो जाएगा y माइनस 1 बाई y माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 बाई माइनस 3 माइनस 1, और यहाँ y माइनस BC, y माइनस 5 बाई माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस प्लस 1 बाई माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 बाई माइनस 4, ये कट जाएगा माइनस 2, सो हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1, सो दिस इज 2y, दिस इज 2y माइनस 2y, तो ये हो जाएगा इधर से, तो x प्लस 2y, x this 2 and plus 1 3, this is first equation, and this is here y minus 5 by minus 6 is equal to x plus 1 by minus 2, minus 2 3, so y minus 5 is equal to 3x plus 3, so 3x minus y, this minus this is equal to this minus is equal to minus 8, so this is second. Solve this, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, सो 2 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया है माइनस 16, ठीक है। इसको 2 ले लो, देन सॉल्विंग दिस, एडिंग दिस, देन फ्रॉम दिस 1 ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, एंड देन ऐड, देन दिस विल बी दैट इज 7x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू माइनस कितना है ये, माइनस 13 प्लस है, प्लस किया है तो माइनस 13, x इज इक्वल टू माइनस 13 बाई 7, ओके, एंड देन y इज इक्वल टू, फिर y निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा k1, दिस विल बी k1, और उसके बाद में हम देखते हैं k2 क्या होगा। फिर इधर आ जाते हैं, k2 निकल गया है, इसी से सॉल्व कर लेंगे, और इसका वैल्यू निकालना है k1 प्लस k2, तो इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमको। तो यहाँ से ये भी निकल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट किसी में भी x का डाल लो x, सो 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x ऊपर आएगा, सो फ्रॉम ऑन 2y इज इक्वल टू 3 माइनस x दैट इज 3, और ये प्लस हो जाएगा प्लस 13 बाई 7, so 2y is equal to 21 plus 13 by 7, this will be 34 by 7, and 2y इसको कैंसिल करो 17, so y is equal to 17 by 7, and this will be k2 and this will be k1, therefore k1 plus k2
is equal to K1 is minus 13 plus 17 by 7, and that is 4 by 7. This is the answer. So B is correct answer. तो इस तरह से हमने इसको भी सॉल्व कर दिया. बहुत इजी है. एंड वन मोर क्वेश्चन. ठीक है बच्चों, बहुत इजी है. कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है बट क्वेश्चंस इजी है. एंड नेक्स्ट है फिफ्थ वन. if r be the point 3,7, if r be a point whose coordinates are 3,7, okay, 3,7, and P, Q be 2 points on the line. 2 points on the line. X plus y is equal to 5. X plus y is equal to 5 such that triangle PQR is equilateral. Then find area of triangle PQR. ये बहुत सिंपल है. देखो सॉल्यूशन करते हैं. ये इजी है और बहुत शॉर्ट कट में हो जाएगा. ये बहुत सिंपल है. देखो ये एक बेस दिया हुआ है इनडायरेक्टली. आर है यहाँ पर. दिस इज आर एंड दिस इज पी, दिस इज क्यू. ये इक्वेशन है x माइनस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0. इसका इक्वेशन है. यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट 3,7 दिया हुआ है. इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री है. ये सब 60 डिग्री है बच्चों. ये सब 60 डिग्री है. तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं. पी क्यू आर एंड दिस इज टी क्यू टी. ठीक है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ए पॉइंट. तो इसका लेंथ भी निकल जाएगा. ठीक है. और इसका साइड भी निकल जाएगा. इससे इसका लेंथ निकल जाएगा. तो सपोज ये डिस्टेंस है. मान लो ये है पी. या ऐसे ले लो. ये दिस इज सपोज दिस इज डी, स्मॉल डी, दिस डिस्टेंस. सो RT D इज इक्वल टू, इसमें पॉइंट डालेंगे 3 plus 7 minus 5 divided by root under 1 plus 1, that is equal to 5 by root 2. ये आ जाएगा आपका 5 by root 2. इसे भी 5 by root 2. अब इस ट्राइंगल से अगर साइड्स A है, सपोज करो ये साइड्स A है, सभी A है. इस ट्राइंगल के साइड से ये है. ठीक है. सो therefore from triangle RTP tan 60 नहीं, sin 60 degree is equal to D by A. Therefore A is equal to D by sin 60. तो D का वैल्यू आ गया है आपको 5 by root 2 और ये हो जाएगा आपको sin 60 root 3 by 2. तो ये हो जाएगा 2, चल जाएगा 2 उधर. Therefore अब इसका कोई काम ही नहीं है. Therefore ये निकल गया. सीधे यहाँ आते हैं. Therefore A is equal to 5 into 2 by root 2 into root 3. Okay. Therefore area of triangle PQR
इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर। तो लिख देते हैं √3/4 a स्क्वायर, दैट इज 10/√2 यानी √3 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। तो कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा आपका 25, दिस इज 25, सो 25/2√3, और ये हो जाएगा √3 से काट दो, ये √3 ऑप्शन मिला ना, तो ये हो जाएगा आपका 25/2√3, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से इसका हम सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। So these are very very important questions and taken from the 2022 previous years questions from JEE and आज के लिए बच्चों बस इतना ही। फिर हम नए क्वेश्चंस के साथ आगे वाले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।